देखो मैंने निकी को क्या सिखाया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ। निकी, निकी तुम तैयार हो? आपका ऑपोजिट क्या है? करेक्ट। और बिग का ऑपोजिट? लिटिल। और गुड का ऑपोजिट? दीदी, कुछ ही सालों में आप घर छोड़ के चले जाओगे, फिर बस तू और मैं बचेंगे निकी। हेलो बच्चों। कुसुम, ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। कल मैं तुम्हें पिकअप करूं? अरे नहीं नहीं, कल मैंने छुट्टी ली है, तैयारी जो करनी है हॉस्पिटल के स्टाफ टैलेंट शो की। और तुम्हें तो पता ही है ना कि लोग मुझे क्या बुलाते हैं, कुसुम कृष्ण बाली, टैलेंट शो जीतने वाली। मैं तो तुम्हें कुसुम ही बुलाती हूँ, और कई ऐसे नाम जो मैं बच्चों के सामने नहीं बोल सकती। पता है, हर साल की तरह इस साल भी मेरी पूरी बाली फैमिली परफॉर्म कर रही है। वो क्या है ना कि मेरी फैमिली बड़ी टैलेंटेड है। वैसे इस बार तुम्हारी फैमिली क्या करेगी? ऑफ कोर्स हमेशा की तरह ऑडियंस में बैठकर शो एंजॉय करेगी। कुसुम, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इस बार मेरी फैमिली भी परफॉर्म करेगी। हम करेंगे? हाँ करेंगे। ओह वाओ, बेस्ट ऑफ लक हिमानी, क्योंकि तुमने तो सुना होगा कुसुम कृष्ण बाली सब मारेंगे ताली। नहीं, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है, कुसुम कृष्ण बाली शेखी मारने वाली। अच्छा मैं चलती हूँ। सारे के सारे अभी इसी वक्त इधर आओ। मेरी प्यारी पत्नी की मधुर आवाज से कानों में रस घुल गया। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है, इस साल हम हॉस्पिटल के स्टाफ टैलेंट शो में हिस्सा लेंगे। अच्छा, और अच्छी खबर क्या है? रोहन, तू इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? अगर इस साल हमने हिस्सा लिया तो पक्का जीतेंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी बेबी निकी जो हमारे साथ है। सॉरी माँ, उस रात मैं थोड़ा बिजी हूँ। ले, मैंने तो तुझे बताया नहीं कि किस रात को शो है। जिस रात को भी शो है। मैं भी बिजी हूँ, मुझे बिजली का कुछ अर्जेंट काम है। ठीक है, सारे बिजी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे क्या मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट प्राइज क्या है? एक 3 दिन का ट्रिप हांगकांग डिज्नीलैंड में। क्या? हांगकांग डिज्नीलैंड, दुनिया की सबसे मजेदार जगह। कुसुम आंटी को हराना पड़ेगा। कुसुम कृष्णा बाली इस बार हारने वाली। 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 क्या हुआ? मेरा बैग। कुसुम कृष्ण बाली इस बार हारने वाली। 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 बाद में मिलते हैं जान जान। बिल्कुल पैम पैम। लगता है तुम्हारी और जतिन की दोस्ती काफी बढ़ गई है। जतिन नहीं, जान जान। मैं ना उसे प्यार से जान जान बुलाती हूँ। जान जान। मैं उसे जाते नहीं बुलाऊंगी। ओके। उफ, ये क्लास में इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? ओह, डॉली सिंह। गंदी बदबू। पता नहीं जतिन, राहुल का दोस्त कैसे हो सकता है? छी!
मैंने जिंदगी में कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी मैं उस राक्षस राहुल से करती हूँ। 5 साल की उम्र से मेरा जानी दुश्मन है। और 5 साल की उम्र से राहुल और जतिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पता है, अगर तू और राहुल एक दूसरे से इतनी नफरत नहीं करते ना, तो मैं जान तू और राहुल इकट्ठे घूमने जा सकते थे। क्या घूमने? उस राक्षस राहुल के साथ? तू पागल हो गई है पैम। मैंने आज तक उस जैसा बदतमीज, खूसट, खड़ूस, सांड टाइप लड़का नहीं देखा। प्लीज आना। हे, आज रात मेरे घर पर पार्टी है, तुम प्लीज आना। हाय राहुल। हाय, आज रात मेरे घर पर पार्टी है, तुम प्लीज आना। ठीक है। हाय पैम, आज रात मेरे घर पर पार्टी है, तुम प्लीज आना। ओके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पल्लवी मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहती? अच्छा, अगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं। डॉली, बात वहीं से शुरू हुई थी। ओके क्लास, बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। हम खेलेंगे क्लासरूम अदालत। अगली क्लास में हम इस क्लासरूम को बना देंगे एक कोर्ट रूम और सीखेंगे कि कचहरी में सुनवाई कैसे करते हैं। डॉली, तुम सरकारी वकील बनोगी। यस, आज तो कोई पक्का जेल जाएगा। पल्लवी, तुम मुजरिम बनोगी। थैंक यू, अब आएगा मजा। राहुल, तुम मुजरिम की तरफ से वकील बनकर लड़ोगे और जतिन, तुम बनोगे जज। यस, सबको उम्र कैद की सजा दूंगा या फिर फांसी। परविंदर, तुम बनोगी विटनेस। बाकी की क्लास बनेगी जनता। अभी तुम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करो, केस अगली क्लास में लड़ेंगे, ठीक है? सरकारी वकील साहिबा, आप बहुत डरी हुई लग रही है। एक काम कीजिए, कल आप क्लास ही मत आइए, वरना बेकार में आपका मजाक बन के रह जाएगा। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है वकील साहब, क्योंकि मैंने सुना है कि केस लड़ने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है और आप तो पैदाइशी डफर हैं। डॉली सिंह, क्या तुम्हें पता भी है मेरे पापा कौन है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? वो इस शहर के सबसे बड़े वकील है और कल मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पापा का बिजली का बिजनेस है। तो मैं तुम्हारा फ्यूज उड़ा दूंगी। अरे, ये बंदर कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने इंटरनेट से खरीदा। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन सच्ची, तुमने ऐसा फटा पुराना बंदर इंटरनेट से क्यों खरीदा? वो क्या ना, कुकर डिलीवरी करने के चक्कर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो मैनेजर ने कहा कि बंदर भी ऐसी गलती नहीं करेगा, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक कमाल का प्लान आया। वाह टुन्ना, तुझे कैसे पता चला? फिर मैंने सोचा कि उस मैनेजर को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो मैं ऑनलाइन गया और मैंने इस बंदर को खरीद लिया। तुम्हें नहीं लगता कि वो मैनेजर एक असली बंदर की बात कर रहा है? हाँ, तो मैंने क्या कहा? वही तो कहा। अच्छा, वो सब छोड़ो। तुम्हारे इस कमाल के आइडिया से मुझे एक कमाल का प्लान आ रहा है। तुमने इस बंदर को ऑनलाइन खरीदा ना? अब तुम किससे बात कर रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा iBuy.com से, जहाँ कोई भी कुछ भी बेच सकता है, जैसे पुराने जूते, खिलौने, बल्कि एक बंदा तो अपनी पुरानी एरोप्लेन 200 रुपए में बेच रहा था। तुमने नहीं खरीदी? नहीं, मुझे एरोप्लेन चलानी थोड़ी आती है। वो छोड़ो, मेरे कमाल के आइडिया पे वापस आते हैं। अगर कुछ बेवकूफ ऐसा फटा हुआ बंदर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो कुछ और भी बेवकूफ होंगे जो हमारे घर का कबाड़ भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
अच्छा तू अभी मुझसे बात कर रहा है? तो मिस ढिल्लों, कोर्ट को बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जानजान ने मुझे एसएमएस किया, वो भी 7 स्माइली के साथ। पैम, केस पे ध्यान दे। जानजान कह रहे हैं आज ना मैं बड़ी क्यूट लग रही थी, पर सिर्फ 5 स्माइली के साथ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? पैम, ये सब छोड़, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, कल तू कोर्ट में क्या कपड़े पहन के आएगी? देख, कपड़े ज्यादा चमकीले नहीं हो सकते। हाँ डॉली, तूने मेरे सारे कपड़े देखे हैं, मेरे पास चमकीले, ढिंचैक और सुपर स्टाइलिश कपड़े ही हैं। तो तुझे अपनी मम्मी से कपड़े लेने पड़ेंगे। क्या तू चाहती है मैं स्कूल में अपनी मम्मी के कपड़े पहन के आऊं? हाँ, वो भी जान के सामने? बिल्कुल नहीं। पैम, मैं जानती हूँ कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन के लिए तू एक आम लड़की की तरह कपड़े पहन सकती है, ताकि पूरे साल अपने चकदे कपड़े पहनती रहना। चकदे नहीं, डिंचैक। मुझे ना देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है, आज पापा जी का बर्थडे है। अच्छा, अब पैम सुन, एक आखिरी बात, कल जब तू कोर्ट में अपना बयान देना तो एकदम सीरियस मूड में रहना, हो सके तो थोड़ा रो भी लेना। डॉली, तू फिक्र ना कर, अगर मैं अपनी मम्मी के कपड़े पहनूंगी ना, आंसू तो अपने आप ही आ जाएंगे। अच्छा सब ध्यान से सुनो, टैलेंट शो का गाना ये है, 1 2 3 शुरू। डांसिंग सिंग सब हंसते गाते हम, प्यार करे और मस्ती करे गाते जाए हम। डांसिंग सिंग सब मीठे जैसे चिकी, रोज दिन हम शुरू करें जब ढोल बजाए निकी। इसके बाद निकी ढोल बजाती है। तो कैसा लगा गाना? हांगकांग डिज्नीलैंड में 2 दिन का फ्री स्टे या 3 दिन का? 3 दिन का। वाह वाह, अच्छा, अब मैं डांस स्टेप्स दिखाती हूँ। पहला स्टेप बहुत सिंपल है, ऐसा है, छुक छुक, ट्रेन जैसे, छुक छुक छुक। अरे सब लाइन में खड़े हो जाओ, पापा सबसे आगे होंगे, फिर रोहन, डॉली, सनी। लगता है पापा ट्रेन के इंजन है। इंजन में गैस का प्रॉब्लम है, कभी भी फट सकता है। बच्चों, याद रखना कि तुम्हें पॉकेट मनी ये ट्रेन का इंजन ही देता है। अब टाइम पास करना बस करो ना, डांस शुरू करो। देखो, पहला स्टेप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अवतार जी, आप अपना पैर तो हिला ही नहीं रहे हो। 1 2 3 4। अवतार जी, अब आप अपने हाथ नहीं हिला रहे। ओफो हिमानी, मैं एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे संभालूं? अब मान लेते हैं कि ये ट्रेन किसी चमत्कार से स्टेशन तक पहुंच गई है। अब दूसरा स्टेप्स ना बहुत मुश्किल है, मैं एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊंगी, ध्यान से देखना। 1 2 1 2 3 और टच टर्न ट्विस्ट ट्विस्ट, आगे चल पैर मार, पीछे चल कमर मार, फिर एक पोज मार। अब आगे के स्टेप्स और भी तेज हो जाते हैं, सब ध्यान से देखना। कंधा कंधा कमर कमर, हाफ टर्न फुल स्टॉप, कंधा कमर मुर्गा मुर्गा, फुल स्पिन पाँव पाँव। चलो 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 सब शुरू हो जाओ, वैसे करो जैसे मैंने किया। अब चलो 1 2 1 2 3, टच टर्न ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। सब लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 10 साल की डांस प्रैक्टिस का। 20 साल। यार, मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट पे कबाड़ बेच के हम इतने पैसे कमा सकते हैं। पता है, ये बिल्कुल बच्चे के हाथ से चॉकलेट छीनने जैसा है। मुझे पूछो, मैंने कई बार निकी के हाथ से चॉकलेट छीनी है। बच्चों,
अरे तुम दोनों ने ये बबल शीट किस लिए? फोड़ने के लिए। अच्छा, तुम दोनों में से किसी ने मेरा टूल बॉक्स देखा है? आपने सुरेंद्र अंकल को दे दिया था। नहीं, अगर ऐसा होता तो मुझे याद रहता। पापा पापा पापा, बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है, लोग उम्र के साथ चीजें भूलने लग जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपका चप्पल कहाँ है? अरे हाँ, मेरी चप्पल कहाँ है? अब टूल बॉक्स ढूंढो कि चप्पल ढूंढूं? सुना टीना, हमें ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा कि उनकी चीजें गायब हो रही है। तुम उसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी पापा का चश्मा बेच दिया। ऑरेंज। ऑरेंज। और ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। वेरी गुड। और ये है पता नहीं कौन सा फ्लावर। फ्लावर। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। हाय, हम कुछ कर नहीं सकते। ओहो, चल ठीक है, फोन करने के लिए थैंक यू। अवतार जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, टैलेंट शो कैंसिल हो गया। क्या क्या कैंसिल हो गया? आपने और बच्चों ने कितनी मेहनत की थी। बहुत दुख की बात है। मैंने तो कितनी प्रैक्टिस के बाद वो छुक छुक वाला स्टेप धो डाला। पापा। पापा। हाँ वही। आप बच्चों को कह देंगे ना? मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। हाँ हाँ हिमानी, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं। वैसे अवतार जी, मैं तो खाना भी नहीं बना पाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना खाने हम बाहर चले जाएंगे। बाहर बाहर। विकी, उन्हें शक तो नहीं होगा ना? ये क्या पता। यही चाहती थी ना तू, ऐसी दिखूं मैं मम्मी जैसी। तो ठीक लग रही है पैम। ठीक ही लगनी चाहिए। तुझे पता है, आज बस में मुझे एक बच्चे ने आंटी बुलाया, आंटी। पैम, एक बात बता, कल तूने मेरे एसएमएस का जवाब क्यों नहीं दिया? वो मेरा फोन बंद हो गया होगा। मुझे लगा ही, इसलिए मैंने तेरे घर कॉल किया। अच्छा? हाँ, और तू घर पे नहीं थी। मैं घर पे नहीं थी। नहीं, तू घर पे नहीं थी, तो फिर मैंने तेरे पापा को हैप्पी बर्थडे विश किया। और पता है उन्होंने क्या कहा? मेरा बर्थडे 6 महीने बाद है। मुझे लगता है क्लास का टाइम हो गया है। हाय पैम, तुम कैसी हो? हाय पल्लवी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी कब से हो गई? तू क्या बात कर रही है डॉली? क्या तूने कल? नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या? तू कल पल्लवी की पार्टी में गई थी ना? तू पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, गुस्से से पागल। डॉली शांत शांत, मैं किसी पार्टी शार्टी में नहीं गई। अगर तू पार्टी में नहीं गई तो तू कल शाम कहाँ थी? अब ना तू मेरी मम्मी के जैसे सवाल पूछ रही है। तूने मुझे मम्मी बुलाया? हाँ, मम्मी। बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे लिए हो चुकी है मम्मी। और लोग कहते हैं कि मेरी क्लास बोरिंग है। और अब दुनिया की सबसे खूबसूरत गवाह से सवाल पूछने की बारी आपकी मिसिंग। तो बताइए मिस ढिल्लों, 23 तारीख की शाम को आपके साथ क्या हुआ? उस दिन मैं आराम से बैंक में काम कर रही थी कि अचानक वहां एक औरत आई और उसने मुझे पिस्तौल दिखाया। क्या आपको वो औरत इस अदालत में नजर आ रही है? हाँ, वो औरत वहां है। तो क्या आपने इस औरत को और भी कहीं देखा है? जैसे किसी पार्टी में? एक ऐसी पार्टी में जहां मुझे नहीं बुलाया गया था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर,
सरकारी वकील के इस बेकार से सवाल का केस के साथ क्या ताल्लुकात है? ओवर रूल, मुझे भी पार्टी में बुलाया नहीं गया था। तो बताइए मिस ढिल्लों, क्या आप पल्लवी की पार्टी में गई थी या नहीं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगी। जवाब देना ही पड़ेगा। आपने सच बोलने की कसम खाई है। ठीक है, नहीं, मैं पल्लवी की पार्टी में नहीं गई। तो फिर आप उस शाम को कहाँ थी? मैं घूमने गई थी राहुल के साथ। ऑर्डर ऑर्डर। तो क्या अब तुम राहुल के साथ हो? आई ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट। नहीं, जतिन ही मेरा खास दोस्त है, राहुल नहीं। ओह, मैं अपना ऑब्जेक्शन वापस लेता हूँ। आज शाम को चले उसी कॉफी हाउस पे, पैम पैम। उसी टाइम पे जान जान। तो फिर तुम मेरे दुश्मन के साथ घूमने क्यों गई? ओहो, मैं कल जतिन के साथ थी और जतिन राहुल से मिलना चाहता था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, फिर मैं भी साथ में चली गई। और मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुझे बुरा लगेगा। ओह, डॉली को बुरा लगा? तुम चुप करो, मुझे बुरा नहीं लगा। तुझे बुरा नहीं लगा? ऑफ कोर्स लगा। बुरा लगा ना? बिल्कुल नहीं लगा। यार, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। तुम सब मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुजरिम पल्लवी है, मैं नहीं। अदालत को कुछ समय के लिए बर्खास्त किया जाता है क्योंकि जज को बाथरूम जाना है। रोहन, अभी अभी मुझे कुसुम कृष्ण बाली का फोन आया था और उसने मुझसे एक अजीब सा सवाल किया कि टैलेंट शो के लिए तुम्हारी मम्मी ने केक बनाया है या नहीं। काफी अजीब सा सवाल है, पर ये सवाल अजीब क्यों है? क्योंकि अगर टैलेंट शो कैंसिल हुआ है जैसा कि तुम्हारी मम्मी ने कहा, तो फिर ये कुसुम कृष्ण बाली केक क्यों मांग रही है? अब समझा, मम्मी ने केक बनाया और हमें बताया ही नहीं। अरे हिमानी, कहाँ जा रही हो? वो निकी को ना नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा एक ड्राइव पे ले जाऊं। हाँ? अच्छा, ड्राइव के लिए काफी सज धज के निकली हो तुम, नहीं? थैंक यू जी। ड्राइव या केक? ओए, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देश हमारा आजाद है, तुझे जो करना है कर। डॉली, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। इसका नाम है बेरी सॉरी, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी है और मैं भी सॉरी हूँ। बेरी सॉरी। लगता है तू काफी सॉरी है, पूरे 50 रुपए का है। डॉली, सच बताऊं तो ये मुझे बस में पड़ा मिला। डॉली, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर जतिन मेरा पहला ऐसा दोस्त है जिसे मैं इतना पसंद करती हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। देख पैम, लड़के हमारी जिंदगी में आते जाते रहेंगे, पर हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे से हमेशा सच बोलना चाहिए। तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं इस हिस्ट्री टेक्स्ट बुक की कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। अब वापस फ्रेंड्स बन जाए। हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स। ये अच्छा, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बता, हम केस जीते या नहीं? क्या बात कर रही है, सरकारी वकील भाग गई
और गवाह कटघरे में खड़े खड़े खुद का ही केस लड़ने लगी। हम दोनों की जोड़ी कमाल की है ना? हाँ। मैं हूं हिमानी सिंह और अब मैं आपको मिलाती हूं मेरे हंसते खेलते परिवार से, मेरे प्यारे पति अवतार सिंह, मेरा जोशीला बेटा रोहन सिंह, मेरी सुंदर बेटी डॉली सिंह, माँ, क्या आप मुझे भूल गए? नहीं बेटा, सुपर सनी को कोई कैसे भूल सकता है। और आखिर में हम सबसे प्यारी नटखट निकी। हेलो जी, हाय बच्चों। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो ना। नहीं हिमानी, अब हम तुमसे गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं हो? हाँ मतलब हमें पता है कि तुम कैसी हो। इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी तो होती है। वही तो, और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद मैं स्टार नहीं बन पाई। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। ये रहे गर्मा गर्म समोसे। ये कौन है? हमारी नहीं मम्मी। अच्छा मजाक है। चलो नहीं मम्मी, अब तुम घर जाओ। नहीं माँ, मेरी मम्मी बहुत पसंद है। ये खाना बनाती है, सफाई भी करती है, डायपर भी बदलती है। डायपर भी बदलती है? अच्छा। नहीं मम्मी, अब से डॉली का कमरा तुम्हारा। तो निकी, एक बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हमेशा सच बोलो। करेक्ट, क्योंकि सच्चाई में ही असली ताकत है। बिल्कुल सही कहा। सुनो बच्चों, ये वॉशिंग मशीन कहाँ गई? हाँ ना, उनको पता चल जाएगा। चुपचाप चलते रहो। पापा, इन दोनों ने फिर से कुछ गड़बड़ की। अपने इन दोनों भाइयों को कहो बेस्ट ऑफ लक निकी। बिल्कुल सही कहा। योर ऑनर, इस औरत ने अपनी फैमिली को सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि वो ठीक से नाच नहीं सके। ऐसे घोर अपराध के लिए मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। और मैं भी यही चाहता हूँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे वकील हो। कुछ दिन पहले आपने मुझसे जबरदस्ती मेरा कमरा साफ करवाया था। आज मेरी बारी है। योर ऑनर, आपने क्या फैसला किया है? ये औरत निर्दोष है या दोषी?